बाजार की बात कर ले तो बाजार आज एक रेंज में चलता हुआ नजर आया। अच्छी बात यह है कि 900 के ऊपर टिका और 24,000 के स्तर को भी छू चुका है। 24,001 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है सर। अब कल क्योंकि जो है वीकली एक्सपायरी भी है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए सर बाजार में? बाजार ऑन एन एवरेज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो मैं पिछले कुछ 27 दिनों से बोल रहा हूँ। एक्चुअली में तो 27 दिनों में क्या हो रहा है बाजार का देखेंगे तो 23,750, 23,800 एक डाउन साइड है, 24,350, 24,400 एक अप साइड है। फ्राइडे के सेशन में इस रेंज को ब्रेक डाउन हुआ बट टिका नहीं, और क्लोजिंग बेसिस पे आप देखोगे तो वो रेंज ब्रेकडाउन नहीं हुआ। और पिछले कुछ लास्ट वीक अगर देखेंगे तो 23,350 के ऊपर गया मार्केट, वहां टिका नहीं, 23,350 के नीचे क्लोज हुआ। तो ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आप अगर रेंज में ट्रेड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिनों के लिए मार्केट को थोड़ा अवॉइड करें, निफ्टी बैंक निफ्टी को। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में देखेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको आप मिलेगा, बट अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक रहेंगे तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट वीक और उसके लास्ट वीक एक ही रिकमेंडेशन दी थी, मध्य भारत एग्रो 135, 138 और 140 के बीच में हमने ये रिकमेंडेशन दिया था। 165 का वन टारगेट था हमारा, 155, 165 आज वो अचीव हो चुका है। 165, 164 चल रहा है मध्य भारत एग्रो, अगर आप देखा पाए तो। हमें क्या करना है, हमें इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करनी है। ओके, हम क्या मध्य करेंगे भारत एग्रो में, राइट, MBAPL। इसमें हम करेंगे क्या, इसको हम स्टॉप लॉस बढ़ा लेंगे, अब 150 के करीब का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट अब नया रखेंगे 175, 185 का। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे के लिए। मैंने आपको याद हो तो मैंने यही बोला था, मेरा स्टाइल यही है, जो एक चीज लेते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो अभी ये कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम लग रहा है। जिस तरह से मोमेंटम है स्टॉक पे हमारा, जिसने पहले लिया है उनके तो बाइंग प्राइस 135, 140 के बीच में है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब स्टॉप लॉस 150 का हो जाएगा तो 20 रुपए तो प्रॉफिट बन ही रहा है, 15-20 रुपए। और ऊपर की तरफ और हम लग रहा है 175 to 185 जाने का तैयारी कर रहा है स्टॉक। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की गई है। ट्रेड कॉल मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड को लेकर के 164 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और एक महीने में अच्छी खासी बढ़त इस काउंटर में हमें देखने को मिली। 46.47 बढ़त एक महीने के अंदर देखने को मिली है और आज भी अच्छे ट्रेंड में नजर आ रहा है। टारगेट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़े से एक्सटेंड कर दिए गए, 175 to 185 के टारगेट्स आपको दिए गए विद स्टॉप लॉस ऑफ 150। जिन लोगों ने यहाँ पर पोजिशन बनाई हुई है इस सलाह को देख करके चल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं सर। आईटी स्पेस के अगर हम स्टॉक्स देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल रही है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। इन्फोसिस इज वन ऑफ दोस स्टॉक्स। HCL में भी अच्छी तेजी हमें बनती हुई नजर आ रही है। क्या स्ट्रैटेजी आईटी स्पेस को लेकर के अब बन रही है, क्या रणनीति अपनाई जाए सर? आईटी स्पेस में अगर आपको 100 रुपया लगाना है तो आप 20 से लेकर 30 रुपए लगाने का टाइम आ गया है। ये लास्ट वीक भी हमने बात की थी, पर कितना लगाना ये नहीं बोला था। मैंने बोला था कम थोड़ा सा लगाना, बट लगाना स्टार्ट करना चाहिए। अब मैं वो समझ में आ रहा है 30% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 100 रुपया अगर लगाना है उसका 30% आप कर सकते हो, पूरा पोर्टफोलियो का नहीं। जितना आईटी सेक्टर में लगाओगे उसका 30%। अब टाइम आ गया है आईटी में पैसा लगाने के लिए। मेरा अगर टॉपिक की बात करें तो बड़ी कंपनी में HCL टेक, TCS ये दो आ रहे हैं, और छोटी में LTTS, उसके बाद परसिस्टेंट OFSS एंड आपका कोफोज। ये 3 स्टॉक हमें मिड कैप में अच्छा लग रहा है। अच्छा, OFSS की अगर हम बात करें सर तो अच्छी खासी इस पे तेजी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन वहां से यूटर्न मारा। अभी जिस तरीके से हमें स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है सर, 11,063 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 4% को टच कर रहा है। तो सर ये लेवल है जहां पर एंट्री की जा सकती है? ये लेवल पे की जाती है। अब यार आपको याद हो हम जब से बात कर रहे हैं आईटी बाइक करना चाहिए, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए हैं। वहां से ये 8,500 से 11,000 हो चुका है, तो ये कंटिन्यूअस चले जा रहा है। मैं उस टाइम पे 2 स्टॉक बोलता था, लार्ज कैप मुझे लेना नहीं है, मिड कैप में 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, कोफोज एंड OFSS दोनों स्टॉक चल रहे हैं। और उसमें अब 3 स्टॉक और ऐड कर दिया हमने, 2 + 3 5 स्टॉक। जिन्होंने पहले लिया है वो होल्ड कर सकते हैं, जो अभी लेना चाहते हैं अभी भी इस भाव में लिया जा सकता है। चलिए ठीक है, अगर किसी के पास अभी भी गुंजाइश है तो खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर लोकेश सर की तरफ से दी गई है। अपनी एनालिसिस साथ ही साथ करते हुए चलिए और अपना रिस्क एपेटाइट भी साथ साथ जांच लीजिएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं सर। बैंक स्पेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ बैंक्स के अगर नतीजे देखें तो काफी अच्छे भी रहे हैं।
और कुछ नतीजों ने निराश भी किया है। अब ऐसे में दो स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर मैं आपसे एनालाइज करवाना चाहूंगी। HDFC और एक्सिस बैंक, कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए सर बैंक निफ्टी के रिवर्सल के लिए यहाँ से? HDFC बैंक का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया नहीं था और उसी वजह से हम्म। आपको इसमें सेल ऑफ देखने को मिला है। मगर जी। अच्छी बात यह है जिनको अब लेना है उनके लिए सपोर्ट बहुत सामने है। तो 730 725 एक सपोर्ट अच्छा खासा है। तो 15 हम्म। पॉइंट का डाउन साइड है, ऊपर 80 से 100 पॉइंट मिल सकते हैं आने वाले 2-3 महीने में, जो यहाँ से 10-15% है। और HDFC बैंक जैसा शेयर अगर आपको 3 महीना 2 महीने में 10% दे जाए और सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 2 या 1% का स्टॉप लॉस हो, तो बहुत बेहतरीन रिस्क और रेशियो बैठता है। तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक को होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरा आया एक्सिस बैंक की, आप बात कर रहे हो। एक्सिस बैंक का रिजल्ट मैंने देखा नहीं है, बट यहाँ पर भी करेक्शन अच्छा खासा हुआ है। इसको जी। अवॉइड कर लेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। HDFC बैंक ले सकते हैं। अगर इसको भी लेना है तो 1205 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसके अलावा SBI कार्ड का भी जरा चार्ट स्ट्रक्चर देख करके बताइए, क्योंकि इसके भी नतीजे निकल करके आए हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर इनका 12% प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। माफ कीजिएगा, 19.5% का प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आया है और क्रेडिट कार्ड बिजनेस को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है। अब आज अगर हम जी, देखें 3.87% की अपसाइड देखने को मिल रही है 642 के लेवल पर। क्या रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए? SBI कार्ड अच्छा लग रहा है। 630 625 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहा जा सकता है। हम्म। छोटे टारगेट के लिए 660 से लेके 680 का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। 80 तक का। नई खरीदारी करने के लिए सर क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या करें या इस, फिर जिनकी पोजीशन है या उन्हीं के लिए स्ट्रैटेजी है? नहीं, ये नई खरीदारी के लिए ही बोल रहा है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। चलिए ठीक है। 625 का स्टॉप लॉस, 660 से लेकर के 80 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं SBI कार्ड में। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज की अगर हम बात कर ले तो सर लास्ट सेशन में देखिए काफी गिरावट इस स्टॉक ने झेली और दोबारा से यहाँ पर जो रफ्तार पकड़ी है, आज के लिए क्या आपका सजेशन है? डॉक्टर रेड्डी में अभी थोड़ा सा अवॉइड ही करना ज्यादा अच्छा है। ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर के लिए नहीं, बट ट्रेडर्स के लिए अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है। अभी कोई मूव हम्म। में हमें दिख नहीं रहा। जब तक ये हम्म। स्टॉक 1220-30 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम इसमें ना हाथ लगा तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, 1220 और 30 तक का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। इसके अलावा कुछ सवाल यहाँ पर आए हैं, साथ ही साथ वो भी लेते हुए चलते हैं। सर यहाँ पर विकी जी का क्वेश्चन है वारी एनर्जीज को लेकर के, पोर्टफोलियो का एनर्जी देगा ये स्टॉक या फिर नहीं? 40 शेयर है इनके पास 2750 के भाव पर। मैं आपको एक बोल्ड कॉल देके जा रहा हूँ। जितने हम्म। भी सोलर रिलेटेड स्टॉक्स हैं 90% आने वाले 6 महीने में परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके। हाँ, तो ओवर सप्लाई है मार्केट में। आ, हम्म। कल भी मैं कोई प्रमोटर के साथ बैठा हुआ था, समझ रहा था मार्केट में ओवर सप्लाइड है, चाहे वो केबल कंपनी हो पॉलीकैब टाइप की, चाहे वो वारी जैसी कंपनीज हो। जितने भी सोलर रिलेटेड कंपनीज है एक्सेप्ट हाई वोल्टेज केबल, इस सेगमेंट में सोलर इंडस्ट्री के सेगमेंट में आने वाले हम्म। 5-6 महीने में पैसा बनने का चांसेस बहुत कम है। चल सकता है, हम्म। मार्केट है कुछ भी खींच दे, अलग हो गया, मैं अपना व्यू पॉइंट में भी 2 दिन बाद चेंज कर लूं। पर आज के दिन पे जो समझ में आ रहा है, जो सोलर सेक्टर है वहां पर पैसा भी नहीं बन रहा। आपको अगर ध्यान रखना है ग्रीन ग्रीन एनर्जी थी, एनर्जी थीम में, नॉट ग्रीन एनर्जी, एनर्जी थीम में, तो न्यूक्लियर में ध्यान रखिए, ध्यान रखिए थर्मल में, वहां पर पैसा बनने का चांसेस ज्यादा रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये सलाह भी साथ ही साथ देखते हुए चलिए। यहाँ पे सर अगला सवाल सर मीता जी का है M&M पर 2300 की कॉल बाय कर सकते हैं क्या? प्रॉब्लम ये है, आपका एक्सपायरी है। हम्म। तो आई डोंट नो उन्होंने कौन सा पूछा है, 2300 की कॉल कल की पूछा है या नेक्स्ट मंथ का पूछा है, वो नहीं पता। तो अगर कल हम्म। का पूछा है तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप शायद खरीद ही नहीं पाओगे। खरीद लोगे तो नुकसान होने, जीरो होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। हम्म। चलिए ठीक है। इसके अलावा शुभम जी पूछ रहे हैं मनवा फाइनेंस का रिजल्ट आ गए हैं क्या? जी हाँ, Q1 का रिजल्ट FY27 के लिए इनका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36 पॉइंट की जंप हमें देखने को मिली है। और साथ ही साथ हम ये भी बात करें आज के अगर हम लेवल्स की बात करें मनवा फाइनेंस में, तो कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 146 के भाव पर ऑलमोस्ट 6% की अपसाइड के साथ में। सर मनवा फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है?
कौन सा फाइनेंस? मन्नापुरम? मनबा फाइनेंस, MANBA, मनबा FINANCE। मंडा फाइनेंस। मनबा BA। ओके, MANB, मनबा फाइनेंस। ओके, नहीं इस कंपनी को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, नई कंपनी है, बट टेक्निकली की बात करूँ तो टेक्निकली ठीक लग रहा है। अगर किसी के पास है उसके इसमें 135 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। फंडामेंटल में राय नहीं रखता क्योंकि मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ। चलिए ठीक है। और जब पिछली बार नतीजे निकल कर के आए थे टाटा कंज्यूमर्स को लेकर के बात हुई थी सर, अभी भी अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई है। आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए टाटा कंज्यूमर्स में? पिछली बार भी मैंने मना किया था और इस बार भी अभी भी मना कर रहा हूँ। अभी भी टाटा कंज्यूमर में मुझे कोई अपमूव नहीं दिख रहा है। एक नेस्ले थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है और बाकी कोई भी कंपनी मुझे FMCG सेक्टर में अच्छा नहीं लगता, तो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अवॉइड करेंगे सर, चलिए ठीक है।